रेड्डी की सरकार के समय पर। एक के बाद एक हजारों पेजर ब्लास्ट से लेबनान दहल उठा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का पेपर ब्लास्ट कर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। पेजर ब्लास्ट के बीच एक बार फिर से सुर्खियों में आया मोसाद कैसे करता है अपने ऑपरेशन को अंजाम, किस तरीके से पहुंचा ये रिपोर्ट। मोसाद ने लेबनान में मचाई तबाही। ना रॉकेट, ना मिसाइल, वार का नया स्टाइल। कभी घुसकर मारा, कभी दूर से उड़ा डाला। क्या है मोसाद की खौफनाक तकनीक? मोसाद ने कैसे दुश्मनों को हर बार दी मौत? मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है क्योंकि ये एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। लेबनान में मोसाद ने हिजबुल्लाह पर पेजर ब्लास्ट कर सनसनी मचा दी। दुनिया की सबसे खतरनाक और बेरहम माने जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पेजर ब्लास्ट तकनीक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि मोसाद को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में कई महीने लगे होंगे क्योंकि हिजबुल्लाह ने महीनों पहले अपने लड़ाकों के लिए ताइवान की कंपनी को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। हाल ही में अपने लड़ाकों को देने के लिए पेजर ताइवान से मंगवाए गए थे जो उनकी जेबों और थैलों में फट पड़े। दरअसल मोसाद ने इन पेजर को लेबनान भेजे जाने से पहले ही उसे हैक कर लिया था। हिजबुल्लाह ने सोचा था कि वो उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्मार्टफोन की तरह हैक नहीं किया जा सकेगा। मगर लेबनानी सूत्रों ने दावा किया है कि पेजर को इजरायली खुफिया एजेंसी कंट्रोल कर रही थी। मोसाद ने पेजर ब्लास्ट के जरिए हिजबुल्लाह से बदला लिया है। कहा जा रहा है कि ये तकनीक मोसाद के ऑपरेशन ब्रेथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप ऑपरेशन का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब 1972 में जर्मनी में म्यूनिक में ओलंपिक चल रहे थे। उस समय 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। इसके बाद अगले 20 साल तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हथियारों को पूरी दुनिया में खोज कर मार डाला। अब भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर मोसाद फिर से चर्चा में है, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पहले भी कई बार खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देकर दुश्मनों को धूल चटाई है। दरअसल मोसाद को दुनिया भर में गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। इजराइल के 3 बड़े खुफिया संगठन अमन, शिन बेट और मोसाद हैं। इनमें से एक मोसाद के भी 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। पहली यूनिट है मेट साडा जो दुश्मन पर हमला करती है, वही दूसरी यूनिट किडोन है। इसका काम गुप्त ही रखा जाता है लेकिन ये आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मोसाद की स्थापना 1949 में हुई थी। इजरायली सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। 1951 के बाद मोसाद इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है और इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती है। मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को निस्तानाबूद कर दो। इजरायल के बनने के कुछ समय बाद ही मोसाद का गठन हुआ जिसका तेल अवीव में मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशनों को अंजाम देने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए सालाना $2.8 बिलियन का बजट दिया जाता है। इसमें लगभग 7000 लोग काम करते हैं जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक बनाता है। कहते हैं कि आज मोसाद अपने खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए साइबर वॉर तकनीकों जैसे AI, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल और GPS सिस्टम का जमकर इस्तेमाल करता है। यही चीज उसे दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों से अलग करती है। मोसाद के बहादुरी के किस्से से इतिहास भरे पड़े हैं। 2020 में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजरायल ने ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादा को उस वक्त तेहरान में मार डाला जब वो अपनी कार से जा रहे थे। उन पर रिमोट कंट्रोल मशीन गन से गोलियां बरसाई गई।
ऐसी रिपोर्ट थी कि फख्रजादा को मारने के लिए मोसाद के असली स्नाइपर ने 1500 किलोमीटर दूर किसी अज्ञात जगह से इस मिशन को अंजाम दिया था। एजेंसी ने पहली बार इसी ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया। मोसाद पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो ईरान पर 8 बड़े साइबर हमलों में शामिल था। सबसे बड़ा साइबर हमला 2010 का माना जाता है। मोसाद दुनिया की किसी भी चीज या शक्ति से नहीं डरती है। ये वो एजेंसी है जो अपने खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और महाराष्ट्र के अकोला से एक बड़ी खबर